जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग आने वाले वर्ष अर्थात 2023 में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। पीछे छोड़ देंगे, किस में पीछे छोड़ देंगे? जनसंख्या में पीछे छोड़ देंगे। फादर ऑफ कोरोना, जिसे आप लोग अभी तक ये जानते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो रखता है, चाइना, उसे हम पीछे छोड़ देंगे 2023 में। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया 11 जुलाई को, जिसमें कई सारी रिपोर्ट्स भारत के बारे में निकल के आई, जिस पे ये कहा जा रहा है कि भारत अब अपने जनसंख्या के बल पे यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी क्लेम करेगा या कर सकता है। अब ये देखिए, ये खबर निकल के आ रही है, इंडिया टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 दैट में इन्फ्लुएंसेस इट्स यूएनसी परमानेंट सीट क्लेम। ये उज्जवल मिश्रा जी लिखते हैं। आगे की द हिंदू की खबर आप देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि भारत अपनी जनसंख्या के बल पे यूएनएससी में मेंबरशिप में, मतलब कह सकते हैं परमानेंट सीट्स बोलते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित है, उसमें केवल जनसंख्या के कारण। आगे की खबर देखिए, ये पॉपुलेशन है इस समय 2022 का लाइव पॉपुलेशन, जो कि हम लोग 1.4 बिलियन जनसंख्या पहुंच गए हैं। अगर इस ग्राफ से हम समझें तो जैसा कि 2022 चल रहा है, 1.4 बिलियन हमारी जनसंख्या है। अगर यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के माने तो 2050 तक हमारी जनसंख्या अपने पीक पे होगी। 2060 पे हमारी जनसंख्या होगी 1.65 बिलियन। उसके बाद से धीरे धीरे घटना शुरू होगी और एक ऐसी अवस्था आएगी जब जनसंख्या 1 बिलियन के भी भीतर आ जाएगी। तो ये खबरें निकल के आ रही थी। इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने ये भी कहा कि भारत के इतने अच्छे ग्रो के बाद जनसंख्या में पूरे विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन लोगों की हो गई है। सबसे बड़ी खबर यही निकल के आ रही थी, जिसको आपने थंबनेल पे देखा कि इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2023, जिसमें हालांकि ठीक है, जो भी है सब सही है, लेकिन कोरोना का बहुत अहम योगदान रहा। कोरोना काल जब दुनिया के शेयर मार्केट सभी अपने उछाल पे थे, दुनिया वाले शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा रहे थे, तो भारतीय भी कुछ कर रहे थे। उसका परिणाम आज यूएनएससी की सीट की दावेदारी करके भारत कर रहा है। और वर्ल्ड पॉपुलेटेड रिपोर्ट जो निकालती है कमेटी, उसने तो बता ही दिया कि भारत किस स्टेज पे खड़ा है अपनी जनसंख्या को लेकर। हालांकि ये गंभीर मामला है, चिंतित तो मैं भी हूँ, मुस्कान के साथ आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्या किया जाएगा। अब जो रिपोर्ट है उसको मानना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, और भारत को अब 2 चाइल्ड पॉलिसी ये लागू करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। हालांकि इस पर योगी जी बात भी कर रहे हैं, और बात क्या करना है उस पर लागू भी योगी जी ने कर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखना है केंद्र सरकार इसको क्या करती है। ये सब खबरें निकल के आ रही हैं, आपको मैंने इन सब के बारे में बता दिया। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भारत का जो यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए जो पहले दावा था कि हमारा क्षेत्रफल इतना बड़ा है, हम इतने बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं, तो इससे ये हो जाएगा कि चाइना का सबसे बड़ा मोस्ट उसका योगदान यही था कि उसके पास सबसे बड़ी जनसंख्या थी, इसीलिए यूएनएससी में उसकी दावेदारी तगड़ी थी, और यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में वो था भी। अब भारत भी ये कह सकता है कि दुनिया की हम सबसे बड़ी जनसंख्या रहते हैं, तो हमें भी यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल में हमें बैठने की जगह दी जाए परमानेंट सीट में। ये देखिए, मेन खबर यही थी कि जॉन विल्मॉन्ट ये कह रहे हैं, ये मंडे में इन्होंने कहा कि इंडिया जो है, अब इंडिया का जो पॉपुलेशन सबसे अधिक होने वाला है 2023 में, दुनिया के टॉप मोस्ट देश क्या कहें, टॉप पे हम ही लोग रहेंगे। तो इसके अनुसार यूएनएससी के पार्लियामेंट सीट के लिए, जो परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी के मेंबरशिप है, उसके लिए भारत की ओर स्ट्रेंथन हो जाती है दावेदारी। सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसमें कुल 15 मेंबर्स होते हैं,
15 मेंबर्स में से दुनिया की 5 महाशक्तियाँ जो कि जिसे हम जानते हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 5 ग्रेट पावर्स दुनिया की, इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर प्राप्त होने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लोग परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी 10 मेंबर जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये पाँचों जो हैं इनको परमानेंट मेंबर हैं ये। उसके बाद अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब, ये 10 मेंबर जो हैं इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं। हालांकि किसी मुद्दे पे इनका भी मत बहुत आवश्यक होता है, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी कितना से बड़े से बड़ा मुद्दा हो, अगर ये 5 देश नहीं चाहेंगे ये ऊपर वाले परमानेंट मेंबर, तो कोई भी मुद्दा उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर ये लोग वीटो कर देते हैं तो वह मुद्दा वहीं पर रुक जाता है। 15 मेंबर्स में से कौन कौन है? अफ्रीका महाद्वीप के 3 स्टेट्स हैं, एशिया पैसिफिक के स्टेट्स के 3 स्टेट हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे। ईस्टर्न यूरोप के 2 स्टेट्स हैं, लैटिन अमेरिका के 2, और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट 5 हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।